शांत रस की अनुभूति भी होती है, इसलिए हम हर ज्ञानी भक्त होता है और भक्ति रस का ही अनुभव करता है ऐसा नियम नहीं बना सकते। इसलिए हम आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को भक्ति की परिभाषा नहीं मानते, ये मतलब है। ठीक है। इति यद भक्ते है शांत रसे अंतर्भावो दर्शितः। अब जो ये मूल मुद्दे की हमारी बात आई कि जो संगीत रत्नाकर कहना चाह रहे हैं वो भक्ति रस का शांत रस में अंतर्भाव मानते हैं। अर्थात कि किसी भी देवता की उपासना में जो भी तादात्म्य की अनुभूति भक्त को होती है, नेसेसरीली सायुज्य, वो तादात्म्य की जो अनुभूति भगवान के साथ अपने आराध्य देव के साथ होती है, उसे क्योंकि रसगंगाधर ने शांत रस में घटित कर दिया, तो उसका मतलब है कि वो शांत रस से अलग भक्ति रस का विचार नहीं कर रहे। हमने जो वचन देखा उसके हिसाब से, ठीक है। तो इति यद भक्ते है शांत रसे अंतर्भावो दर्शितः। तो इस प्रकार संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भक्ति का शांत रस में जिस प्रकार से अंतर्भाव दिखाया गया, सो भी अनभिमतो बोधितः, वो भी हमें अपने मत के हिसाब से ठीक नहीं लगता। श्री भागवत पुराणोदिताभ्य कर्म ज्ञान भक्त्यधिकारिताभ्यो वैपरीत्यात्। क्यों हमें ठीक नहीं लगता? क्योंकि भागवत महापुराण में कर्म ज्ञान और भक्ति के अधिकारियों के बीच जो भेद का निरूपण किया गया है, उससे शांत रस और भक्ति रस को इकट्ठा कर देने के कारण विपरीतता आती है। अर्थात भागवत ज्ञानी को और भक्त को एक नहीं मानते, मतलब ये। तो हमें अनुभूति भी डिफरेंट बनानी पड़ेगी। तो ज्ञानी को शांत रस की अनुभूति होती है और भक्त को भक्ति रस की अनुभूति होगी, ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। वरना ज्ञानी और भक्त इन दोनों के बीच का भेद मिट जाएगा, वो दोनों एक ही हो जाएंगे फिर। हाँ, इसका अलग है। हाँ, पर जो यहाँ व्यभिचारी हो गया वो हमारे यहाँ व्यभिचारी नहीं बनता है। उस उन्माद को हम व्यभिचारी नहीं कहते हैं, वो तो भक्त का गुण है। कर रहे हैं उसका। तो हमारी अब समस्या ये बनी कि संगीत रत्नाकर ने शांत रस का जो विवेचन किया, उसमें उन्होंने उपासना के द्वारा मिलने वाले हर फल को शांत रस में घटित कर दिया। पर हम शांत रस और भक्ति रस को एक नहीं मान सकते, क्योंकि भागवत में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों को भगवान ने स्वतंत्र बताए। जो उद्धव जी के वचन में हम देखते हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्तः, मैंने 3 प्रकार के योग बताएं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ज्ञान और भक्ति एक नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए हम अगर संगीत रत्नाकर की बात मान लेते हैं तो भागवत के वचन से विरोध हो जाता है। तथा ही तत्र, क्योंकि वहाँ ये कहा गया योगाः त्रयो मया प्रोक्ताः नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च। तो भगवान ने वहाँ इस प्रकार से उसकी व्याख्या की। अब इन तीनों प्रकार के योग में अधिकारी कौन होता है, उसकी व्याख्या भी भगवान ने की कि निर्विण्णानाम ज्ञान योगो, जो पूर्ण वैरागी हो वो ज्ञान योग में अधिकारी होता है। न्यासिनाम इह कर्मसु, तो जो व्यक्ति हर प्रकार के कर्म से वैराग्यवान होता है, किसी प्रकार की कर्म में उसकी कोई रुचि, जिज्ञासा या इन्वॉल्वमेंट न हो, वो ज्ञानी कहलाता है। और अर्थात उसका ज्ञान योग में अधिकार समझ सकते हैं। तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। अब जिन लोगों का ऐसा चित्त नहीं है पर कर्म योग में जिनकी बुद्धि, कर्म करने में जिनका मन लगता है, ऐसे जो हैं उन लोगों का कर्म योग में अधिकार भगवान मानते हैं। यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। तो भगवान ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा से, भगवान की कथा आदि में जिसकी श्रद्धा, जिस पुरुष की श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वो न तो पूर्ण वैराग्य वाला हो और न बहुत ज़्यादा आसक्त हो, ऐसे व्यक्ति का भक्ति योग में अधिकार माना गया है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों का और इन तीनों के अधिकारी जीवों के जो गुण हैं, तीनों को भगवान ने अलग अलग करके बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। तस्मात्, फिर भगवान भक्ति योग में युक्त जो पुरुष है उसका गुण बताते हैं
कि तस्मात् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनो न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। फिर भगवान ये कहते हैं कि इसलिए मेरी भक्ति में युक्त जो योगी हो वो उसका न ज्ञान के द्वारा और न वैराग्य के द्वारा कोई श्रेय होता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा और वैराग्य मार्ग के द्वारा भक्ति योगी का श्रेय नहीं होता, उसका श्रेय होता है भगवान की भक्ति में जुड़ने से। तो उसका मतलब है कि ज्ञान से भक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, या भक्ति योगी को ज्ञान में अधिकार नहीं, ज्ञान में उसका श्रेय नहीं। इति एवं संगीत रत्नाकरोक्तायाः भक्तेः वैपरीत्येन। तो संगीत रत्नाकर ने तो शिव की और हरि की और विष्णु की उपासना से शांत रस में व्यक्ति चला जाता है, उस प्रकार से ज्ञानात्मक उसकी पूरी व्याख्या कर दी। परंतु भागवत जी के जो ये भगवान के वचन हैं उनमें तो संगीत रत्नाकर द्वारा कहे गए वचन से भक्ति की विपरीतता समझ में आती है। भगवान ने तो ज्ञान को भक्ति से अलग कह दिया है। तो वैपरीत्येन तत्स्वरूपाधिकारी तयोः निरूपणात्, इसलिए ज्ञान का और भक्ति का तो अधिकारी ही अलग अलग होता है। इससे संगीत रत्नाकर के वचन से हमारी तो विपरीतता आई। तो शांत रस और भक्ति रस को हम एक नहीं कहेंगे, ज्ञानी को भक्ति रस की अनुभूति होती है ऐसा हम नहीं कहेंगे, और भक्त को शांत रस की अनुभूति होती है ऐसा भी हम नहीं कहेंगे। तो हमारे केसेस तो अलग अलग हो गए। निर्विण्ण होने का मतलब कि जो पूर्ण वैराग्य वाला होता है वो व्यक्ति, और नातिसक्तों का मतलब कि जो आसक्त भी ना हो। हाँ, अर्थात जो उस कर्म के अंदर आसक्त होने वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो वैराग्य भी है उसमें और कर्मासक्ति भी नहीं है। कर्म को जो व्यक्ति छोड़ चुका है या उससे दूर हो चुका है, ऐसा दूर होना। यदा तो पुनः सर्वत्र भगवत तादात्म्य प्रतीत्या। अब अगर जो ज्ञानी को जैसी अनुभूति होती है, जैसा गीता जी में भगवान कह रहे हैं वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव हैं, इस प्रकार की जो अनुभूति बताई गई है भगवत तादात्म्य प्रतीत्या, तो वो जो भगवान के तादात्म्य की प्रतीति वाली जो अवस्था होती है उसमें भगवान माहात्म्यम गौण भावम न आपनोति। उस अवस्था में भगवान का जो महात्म्य है वो गौण भाव को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात उस तादात्म्य की अनुभूति में भगवान का महात्म्य कम नहीं हो जाता है। नापि तन महात्म्य प्रतीत्या, पर भगवान का महात्म्य प्रतीत भी तो नहीं होता है। आपको इक्विवेलेंस फील होने लगता है, भगवान मुझसे बढ़कर हैं, ऐसी अनुभूति उसमें बच नहीं जाती है। जैसा वामदेव ने कहा कि मैं ही सूर्य हूँ, तो उसे ब्रह्म के बढ़कर अनुभूति नहीं हो रही है, अर्थात ब्रह्म मुझसे बड़े हैं, ऐसी अनुभूति उसमें बच नहीं जाती है। तो नापितन महात्म्य प्रतीत्या सर्वत्र तत्तादात्म्य प्रतीति ही अपि गौण भावम आपनोति। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म के साथ होने वाली, अर्थात आराध्य कृष्ण के साथ समझ लें अभी, तो कृष्ण के साथ होने वाली तादात्म्य की प्रतीति भी जो है वो गौण भाव को प्राप्त करती है। तदैव ही पूर्व सिद्धाया एव निरुपाधिकायाः परमात्मरतेः पुनश्च उदयो हृदये भक्ति रसात्मकः संभवति। तो जब उसे ऐसा अनुभूत हो कि नहीं भगवान तो मुझसे बढ़कर हों, तभी भक्ति रस पैदा होता है। जब इक्विवेलेंस फील होने लगता है तो भक्ति रस नहीं पैदा होता। तो इसलिए जब अगर उसे ऐसा लगे कि नहीं भगवान जो हैं वो मेरे से बड़े हैं, और इस प्रकार की तादात्म्य की अनुभूति तो गौण भाव होता है। हम ये कहेंगे कि मैं और भगवान, मुझे भगवान के साथ जो तादात्म्य की अनुभूति होती है वो गौण है, भगवान की महत्ता का अनुभव मुख्य है। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो तो भक्ति रस पैदा होता है। इक्विवेलेंस में भक्ति रस नहीं पैदा होता। समझा रहे हैं उसे कि तदैव ही, जब ऐसी अनुभूति हो हमें, तभी पूर्व सिद्धाया एव निरुपाधिकाया परमात्मरतेः पुनश्च उदयो हृदये भक्ति रसात्मकः संभवति। तो जब हमें तादात्म्य की अनुभूति गौण भाव प्रतीत होने लगे, तब ही जाकर पहले सिद्ध की गई जो निरुपाधिक परमात्मा के प्रति रति है उसका हृदय में उद्भव होता है, और फिर वो उद्भव से हमें भक्ति रसात्मकता की अनुभूति हो सकती है। तो तात्पर्य है कि गौण भाव को हमें, तादात्म्य की अनुभूति को हमें गौण भाव में ले जाना पड़ेगा। हाँ, जिस वजह से
हम सिद्धांत मुक्तावली में ये कहते हैं कि वो ब्रह्म सुख, संसार दुख निवृत्ति और ब्रह्मबोध ये अवान्तर फल हैं, क्योंकि वो गौण हैं। उसे अगर हम गौण मानेंगे तो ही भक्ति रस की अनुभूति हो सकती है। तो हमें उसकी गौण भावता का स्वीकार करना पड़ेगा, तब ही हमने जो परमात्मा की जो रति है, जिसे हमने आत्मरति को भक्ति में पर्यवसान उसका स्वीकारा, वो हमारे साथ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तद उक्तम, उसके लिए वचन दे रहे हैं कि पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगः च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि इत्यस्य व्याख्याने। तो वहाँ भागवत में ये बात कही गई है कि फिर से जब भगवान में अनंत रति बनती है, तब भगवान में आश्रय लेने के कारण भगवान को महान जानकर बार बार मैं भगवान का आश्रय लेना चाहता हूँ, ऐसा भक्त सोचता है। इसके व्याख्यान में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयत्वात् च भगवती रति ही एव अस्तु। भगवान तो विरुद्ध धर्माश्रय वाले होते हैं, इसलिए ऐसे भगवान में तो प्रेम ही होता है। जन्म तो अवश्यम भावी, हमारा जन्म होना ये तो अवश्यम भावी है, हमारे जन्म तो होते ही हैं। देह जाति क्रियासु न कोपि रसो, शरीर धारण करने में, किसी जाति का कहलाने में, जो भी शारीरिक हमारी क्रियाएं होती हैं उन सबको करने में कोई रस नहीं होता है। अतो याम यामेव सृष्टिम उपयामी तत्र तत्र भगवती रति ही अस्तु। इसलिए भक्त ये कहता है कि मैं जितनी जितनी बार इस सृष्टि को प्राप्त करूं, जितना जितना मेरा जन्म हो, उस हर जन्म के अंदर मुझे भगवान में ही रति हो। ननु सर्वस्यापि भगवत्वात् पुत्रादिषु रति ही सिद्धैव। अब जो तादात्म्य वाली बात है उस पर महाप्रभु जी आ रहे हैं कि हर वस्तु भगवान ही होते हैं, तो पुत्र में रति भी भगवान में ही रति कहलाती है। वो तादात्म्य वाली बात कि भगवान वासुदेवः सर्वम, गीता जी में भगवान ने क्या कहा कि ज्ञानी की अनुभूति क्या होती है कि ये सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। अब इस अनुभूति में तो मुझे मेरे बच्चे में स्नेह है तो भी वो भगवान में ही स्नेह है, क्योंकि भगवान का तो हर वस्तु के साथ तादात्म्य ही होता है। तो ननु सर्वस्यापि भगवत्वात्, तो महाप्रभु जी स्वयं ही ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि सब कुछ तो भगवान ही होते हैं, इसलिए पुत्रादिषु रति ही सिद्धैव तद अलम प्रार्थनया। तो अगर पुत्र वगैरह के अंदर भी मुझे रति सिद्ध हो जाए तो क्या वो भगवान में ही रति कहलाएगी? तो कह रहे हैं कि तद अलम, ऐसी प्रार्थना नहीं की जा रही है। प्रार्थना क्या की जा रही है कि हर जन्म में मुझे आप में रति हो, संसार में रति न हो। ठीक है, तो अलम प्रार्थनया इत्यत आह अनंते इति, इसलिए वहाँ अनंत पद का प्रयोग किया गया है। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्ने तादृशत्वम न पुत्रादिषु। तो भगवान तो देश काल स्वरूप से अपरिच्छिन्न होते हैं, ऐसे भगवान में होने वाली जो रति होती है वो पुत्रादि में नहीं होती। तो जिस तादात्म्य को ज्ञानी फील करता है, उस तादात्म्य की अनुभूति की तो भक्त को अपेक्षा ही नहीं है। भक्त तो ये कह रहा है कि मुझे किसी में भी जन्म तो मेरे होने ही है, पर भले मेरे जन्म होते रहें, पर मेरी हर जन्म में रति आपके अंदर हो। इस आकांक्षा का मतलब है कि अन्य वस्तुओं के साथ भगवान का तादात्म्य है, इसलिए हर वस्तु में भगवत भाव से रति हो जाए, ऐसी आकांक्षा तो भक्त ने नहीं की है। उसका अर्थ है कि हम तादात्म्य अनुभूति वाली रति नहीं चाहते। ठीक है, तो इति इह भक्ति संसृत्योः साहचर्यम इतरेतर अविरोधी यथा तथा भगवन् माहात्म्य तादात्म्य प्रतीत्योः अपि भक्तिरस एव सामानाधिकरण्यम समुपपद्यते। अब इस स्थान पर अगर हम भक्ति को और सांसारिक जो अवस्था है, हम संसार में रह के भक्ति करते हैं, तो इस स्थिति में हम उन दोनों का साहचर्य है। तादात्म्य की अवस्था कैसी होती है कि हम संसार में रह के जब भक्ति करते हैं तो हम भक्त भी कर रहे हैं और इस संसार के अंदर भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा साहचर्य हो जाता है, एक ही समानाधिकरण्य बन रहा है, पर ये दोनों एक दूसरे से तादात्म्य की अवस्था में अविरोधी हैं, विरोधी नहीं है।
तादात्म्य वाले को तो ये लगता है कि संसार भी तो भगवान ही बने हुए हैं, तो उसे उस अवस्था में कोई विरोध की अनुभूति नहीं होती है। तो इतरेतर अविरोधी यथा तथा उसी प्रकार से भगवान महात्म्य तादात्म्य प्रतीत्यो हो अपि, तो जो व्यक्ति भगवान के महात्म्य का बोध तादात्म्य की प्रतीति के लिए करना चाहता है, ऐसा जो ज्ञानी जिसकी हमने अभी बात करी, वो भी भक्ति रस के साथ इसका समानाधिकरण्य ही समझेगा कि तादात्म्य की अनुभूति जो है वो भक्ति रस के साथ होती है। ठीक है, वो उस तरह से उसे समझेगा। ततश्च न इह शांति रसात्मिकायाः बुद्धेः प्रशंसा, तो फिर यहाँ शांत रसात्मिका बुद्धि की प्रशंसा नहीं की, किंतु ज्ञानी भजते इति पदद्वय समभिव्याहरेण, पर भगवान ने ज्ञानी अगर मेरी भक्ति करे ऐसा कह के ज्ञानी और भक्ति इन दोनों शब्दों का अलग अलग उपयोग क्यों किया? आ रहा है समझ में? पहले ये बात आई कि ज्ञानी ही अगर भक्त है, मतलब ज्ञान की अवस्था की जो अनुभूति है, तादात्म्य वाली जो अनुभूति है, उसे ही अगर हम भक्ति कह देते हैं, तो उस स्थिति में क्या बनेगा कि शांत रस और भक्ति रस इन दोनों का साहचर्य हो गया, वो दोनों का समानाधिकरण्य हो गया कि एक ही व्यक्ति इन दोनों रसों का अनुभव करता है, इसलिए दोनों रस भी एक हो गए, फिर वो समस्या बन रही है। तो श्याम काका जी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि शांत रसात्मिका जो बुद्धि होती है उसकी अगर भगवान प्रशंसा करना चाहते तो ज्ञानी भजते ऐसे दो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। भगवान ज्ञानी यदि मेरी भक्ति करे तो ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मात् नास्त्यधिकः परः, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञानी यदि भगवान की भक्ति करता है तो उससे उत्तम तो कोई होता ही नहीं। तो ज्ञानी ज्ञान करेगा या भक्ति करेगा? अब अगर आप ज्ञान को ही भक्ति कहना चाहते हो तो आपको ज्ञानी चेत भजते कृष्णम ऐसा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो जो ज्ञान की अवस्था में है उसी को आप भक्ति कह दोगे। पर हम ऐसा नहीं कह के ये बोलते हैं कि ज्ञानी यदि भक्ति करेगा तो उससे उत्तम कोई नहीं होगा। उसी तरह से गीता जी में भी भगवान ने 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं ऐसा कह के आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 काउंट करवाए। तो ज्ञानी और भजते इन दोनों शब्दों का अलग अलग उपयोग भगवान ने क्यों किया? ठीक है, तो इति पदद्वय समभिव्याहारेण, तो ये 2 पदों का भगवान ने अलग अलग उपयोग किया है। इसलिए भगवान महात्म्य ज्ञान पूर्वकेन, तो भगवान के महात्म्य का ज्ञान हो जाने के बाद भगवत तादात्म्य बोध अभिव्यक्तेन, भगवान के साथ तादात्म्य बोध की अभिव्यक्ति होने से स्नेहेन च, और उस तादात्म्य के साथ स्नेह भी हो, तो स्नेहेन च यस्य भगवत भजने प्रवृत्ति ही, जिस व्यक्ति की भगवान के भजन में प्रवृत्ति होती है, स एव भगवतः प्रियः, वही भगवान को प्रिय होता है। केवल तादात्म्य की अनुभूति हो और स्नेह ना हो ऐसा भगवान को प्रिय नहीं होता। तस्यैव च भगवान अत्यर्थम प्रिय इति, तो ऐसा जो भगवान के साथ स्नेह करता हो वही भगवान को अतिशय प्रिय होता है। स एव इह ज्ञानी तो आत्मैव मे इति स्तूयते, और ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञानी तो मेरी आत्मा होता है ऐसा कह के भगवान उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, तात्पर्य ये है। तस्मात्, इतना पैराग्राफ कर लें तो ये विषय पूरा होगा। तो तस्मात् परमात्मा स्वभाव सिद्धा खलु आत्मरति ही, इसलिए परमात्मा के द्वारा स्वभाव सिद्ध जो हमारी आत्मरति है वो तदंशभूते, भगवान के अंशभूत होके, तन महात्म्याभिज्ञे जीवात्मनि, भगवान के महात्म्य का ज्ञान रखने वाले जीव के अंदर भक्तित्वेन अंकुरिता सती, भक्ति के रूप में अंकुरित हो जाने पर भक्तस्य, भक्त का बुद्धि अहंकार चित्त मनस्सुकंदल पल्लव कलिका प्रसून क्रमेण, तो जैसे बुद्धि मन चित्त अहंकार वगैरह हैं वो जैसे कली होती है वो फूल के रूप में खिलती है धीरे धीरे, उस प्रकार से उस क्रम से विकसमाना च, उस तरह से वो विकसित होती है। तो हमारी आत्मरति है वो भक्ति के रूप में भक्तित्वेन अंकुरिता, अंकुरित हो जाती है। अब वो अंकुरित होती है तो जैसे एक कली अंकुरित हुई, पर अब वो फूल कब बनेगी? धीरे धीरे बनेगी, खिलते खिलते बनेगी। उसी तरह भक्त का भी, भक्त के बुद्धि अहंकार चित्त मन में
जैसे कली धीरे धीरे पल्लवित होती है, उसी क्रम से विकसित होती है। जो अंकुरित हुई है भक्ति वो धीरे धीरे विकसित होती है। कदाचित भगवंतम बाह्येन्द्रिय गोचरम अपि करोति, और कभी कभी भगवान को वो बाह्य इंद्रियों के द्वारा देख भी पाता है, गोचर भी भगवान बनते हैं। तदा फलायते, तो जब जाके वो पल्लवित हुई वो कब कहलाएगा? जब बाह्य इंद्रियों के द्वारा भगवान गोचर बनेंगे, अर्थात अलौकिक सामर्थ्य की अनुभूति होगी तब। अतो न सा विषय वैराग्य मात्रेण भगवद एकाग्रता रूपम ध्यानम वा, इसलिए इस भक्ति को हम विषयों में वैराग्य मात्र पैदा होने से भगवान में एकाग्रता रूप ध्यान जो करते हैं वो वा आराध्यत्वेन ज्ञानम वात्रम वा इति भावयितुम शक्या, इसलिए हम भगवान का आराध्यत्वेन ज्ञान या भगवान में एकाग्रचित्त होकर किया जाने वाला तप या ध्यान, इसे हम भक्ति नहीं कह सकते हैं। आत्मरति मूलत्वादेव तस्याह, क्योंकि आत्मरति रूप उसका मूल है। ठीक है, तो ध्यान को, एकाग्रता को हम भक्ति नहीं कहेंगे, या आराध्यत्व प्रकारक अंडरस्टैंडिंग को भी हम भक्ति नहीं कहेंगे। लोके तावत अनिर्ज्ञाते वस्तुनि सोपाधिक रति ही जायमाना न उपलभ्यते, क्योंकि लोक में भगवान के स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ऐसी सोपाधिक रति उत्पन्न हो जाती है, उससे भगवान नहीं मिलते। तथापि फिर भी अहम आत्मात्मनां धातः पृष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रिय इति वचनेन आभक्ति भावोदयं सर्वरत्याधारभूते अनिर्ज्ञातेपि परमात्मनि निरुपाधिकायाः रते हेतु सिद्धत्वादपि तथा। तो जब भगवान ये कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं के अंदर आत्मा रूप से रहता हूँ, इसलिए हम जैसे अपनी सभी क्रियाओं से, देह आदि से प्रेम करते हैं आत्मा के साथ जुड़े हुए होने के कारण, उसी तरह हमारी आत्मा के साथ रहने वाले भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। इस वचन के द्वारा आभक्ति भावोदयम, जब तक भक्ति का भावोदय नहीं हो जाता, जब तक भक्ति इस अलौकिक सामर्थ्य पर्यंत, क्योंकि वो अंकुरित है परंतु अभी तो फूल की तरह वो धीरे धीरे खिलेगी, तो वो जब तक नहीं हो जाता तब तक सर्वरत्याधार भूते, हर प्रकार की रति के आधारभूत, अनिर्ज्ञातेपि, हम जब तक भगवान को, हर प्रकार की रति का आधार तो भगवान ही होते हैं ऐसा जब तक हम नहीं जानते, तब तक परमात्मनि निरुपाधिकायाः रते हेतु सिद्धत्वात्, तो तब तक हमें तो केवल परमात्मा में ही अपनी रति को लगाना चाहिए। भगवान सर्वरूप बने हैं उस प्रकार से सोच के हर वस्तु में अपनी रति को हम जब लगाने जाएंगे तो अंकुरित हुई भक्ति में ऐसी शक्यता नहीं है। हर वस्तु भगवान बने हैं, हर वस्तु में भगवान का तादात्म्य है, ये बात सच है, परंतु जब तक वो भक्ति पल्लवित हो के पूरी पूरी खिल नहीं जाती तब तक तो हमें केवल आधारभूत भगवान में ही उस रति को लगाना चाहिए। बाद में पूर्ण ज्ञान हो जाए, पूरी भक्ति पल्लवित हो जाए, तब हम हर वस्तु में भगवान के तादात्म्य का ज्ञान करके और सर्वात्म भाव से हर वस्तु में रति करें तो वो रति प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। पर प्रारंभिक अवस्था में ऐसे तादात्म्य ज्ञान वाला विचार करके हम ये कहें कि पुत्र के प्रति होने वाला प्रेम भी भगवान के प्रति होने वाला प्रेम है, तो वो रति प्रॉब्लम कर देगी। हाँ, नहीं जानने पर भी हर वस्तु का आधार भगवान ही होते हैं, ऐसा न जानने पर भी। तो आ भक्ति भावोदयम, जब तक वो भक्ति का भाव पूर्ण रूप से उदित नहीं हो जाता, अर्थात सर्वात्म भाव वाली अवस्था नहीं आ जाती, तब तक सर्वरत्याधार भूते अनिर्ज्ञातेपि, हर प्रकार की रति अंततः तो भगवान में ही होने वाली रति है। जो बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप किसी से भी प्रेम करोगे तो अंततः तो वो मेरा ही गुण है इसलिए मुझे ही करोगे, ऐसा हमें ज्ञान न भी हो तब तक परमात्मा में ही हमें अपनी निरुपाधिक रति को सिद्ध करना चाहिए। कब तक? जब तक भक्ति का भावोदय नहीं हो जाता तब तक। जब पूर्ण भक्ति उदित हो जाती है, सर्वात्म भाव की अवस्था आ जाती है, तब सर्वत्र हम अपनी रति लगाएंगे, तब भी वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। पर अंकुरित मात्र हुई है उस स्थिति में हम ऐसे तादात्म्य बोध के द्वारा ये सोचेंगे कि हर वस्तु भगवान ही है, तो सबसे रति करो तो भगवान से रति कहलाएगी, तो वो समस्या हो जाएगी। ठीक है?
इसीलिए तो ये बात कही कि उसके करते भगवान का वैशिष्ट्य भी तो होता है। जैसे जितना भगवान का अन्वय है उतना ही भगवान का हर वस्तु के साथ व्यतिरेक भी तो है, तो तद विशिष्ट भी भगवान होते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि हमें अभी उस प्रकार के भाव तादात्म्य बोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे तो शांत रस की दिशा में जाया जा सकता है, भक्ति रस की दिशा में नहीं जा सकता। बिना स्नेह का, इसीलिए वो अवान्तर फल है, मुख्य फल नहीं है। तो प्रारंभ की अवस्था में होगा तो ऐसा तादात्म्य नहीं समझना है। नहीं, वो तो मानसी में संचालित है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लक्ष्य हमारा चित्त की कृष्ण प्रवणता है, चित्त की संसार प्रवणता नहीं है, तादात्म्य होने के बावजूद भी। इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब तक वो भक्ति का भावोदय नहीं हो जाता पूरा पूरा, मतलब सर्वात्म भाव पर्यंत, तब तक तो हमें भगवान परमात्मा में ही निरुपाधिक रति को जोड़ना है। जब वो सर्वात्म भाव हो जाए, भक्ति भावोदय हो जाए, तब फिर हम सर्वात्म भाव की अवस्था में हर वस्तु में रति रखेंगे तो भगवद रति ही सिद्ध होगी। अवस्था भेद से बताया। हाँ, तब तक के लिए यूज किया जाता है। आ भक्ति भावोदयम मतलब जब तक भक्ति भाव उदय हो जाए उस पॉइंट तक, ऐसा मतलब नहीं, जब तक भक्ति भावोदय हो जाए उस दिन, उस जंक्चर, उस पॉइंट तक, मतलब सर्वात्म भाव। क्योंकि भक्ति भावोदय को पहले कह दिया कि वो भगवत साक्षात्कार को हम भक्ति भावोदय कहेंगे। पूरा फूल खिल गया वो कब माना जाएगा? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो वो भक्ति भावोदय माना जाएगा। तब तक तो हमें केवल परमात्मा में अपनी रति लगानी है, फिर सर्वत्र लगा सकते हैं ऐसे। श्याम काका जी को ये इसके ऊपर टीका लिखने के लिए दीक्षित काका जी ने कहा था। जब वो दीक्षित काका जी से पढ़ते थे तो ये ग्रंथ पढ़ा था, तब उन्हें जो है वो कुछ विचार प्रकट हुए। तो दीक्षित काका जी ने ये कहा कि तू इसके ऊपर टीका लिख, पर श्याम काका जी को ऐसा था कि मेरी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं लिखूं। तो तब तक दीक्षित काका जी लीला पधार गए थे, इसलिए श्याम काका जी ने इस टीका को लिखा, पर दीक्षित काका जी के नाम से लिखा है। अंत में उपसंहार में श्याम काका जो बात लिख रहे हैं कि मैंने पिता की आज्ञा से इसे लिखा है, इसलिए इसके कर्ता के नाम में अपना नाम नहीं लिख के दीक्षित काका जी के नाम से टीका लिखी रस प्रकाशिका। ત્યારે જ થાય કે જ્યારે તમે સર્વત્ર ભગવદ બુદ્ધિ કરો, મતલબ તમે દ્વેષ ભાવવાળા છો કે વેર ભાવવાળા છો કે જગત પ્રત્યે કે ગમા અણગમાના ભાવવાળા છો, જ્યાં સુધી સર્વત્ર ભગવદ બુદ્ધિ નથી ત્યાં સુધી તો એ ફળ નહીં મળે વ્યસનનું। તો પછી અહીંયા માટે એમ કહ્યું છે કે સર્વાત્મક ભાવ થઈ જાય પછી તમે ભક્તિનો જ્યારે ફલાવસ્થા આવી જાય પછી તમે બધે ભગવદ બુદ્ધિ કરો। बुद्धि करो नहीं, बुद्धिपूर्वक रति करो। बुद्धि करने में प्रॉब्लम नहीं है, रति करने में प्रॉब्लम है। बुद्धि तो पहले करनी ही है ना। वो तो ठीक है, वो तो तादात्म्य बोध है, वो तो स्पष्ट है, सिद्धांततः तो अलग बात। व्यवहार में भी तो ऐसा होना तो चाहिए कि ये सृष्टि भगवत का है, भगवत रूप है, तो किसी को पर तेज, किसी का वैर। रति कहाँ करनी? मूल रूप में, जो महाप्रभु जी निबंध में कह रहे हैं कि सूर्यादि रूप दृक भी भगवान ही होते हैं, हर देवताओं के रूप में भगवान ही बनते हैं, पर जिन लोगों को कृष्ण में सायुज्य की कामना होती है उसे तो मूल रूप का भजन करना चाहिए। हाँ, यानी रति के हिसाब से ये बात। हाँ, और फिर बाद में तो जब सर्वात्म भाव हो जाए तो तुम कभी भी कहीं भी रति कर सकते हो, ऐसा। हाँ, फिर तो सर्वत्र रति भगवत रति ही होगी, क्योंकि आस्करन राजा के जैसे सर्वत्र हमें भगवान ही दिखेंगे, वो वस्तु ही दिखाई नहीं देगी। तो तब हम रति करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी की अवस्था में हम ये कहें कि हमारे बच्चों में हमें प्रेम है, वो भी तो ठाकुर जी में ही प्रेम कहलाएगा, क्योंकि वो भी तो भगवत रूप ही हैं।
तो ऐसे हम रति को हर जगह लगाएंगे तो वो रति नहीं लग पाएगी भगवान में। हाँ, इसीलिए तो ये कहा कि वो भक्ति उदय हो जाए तब तक तुम्हें ऐसा नहीं करना है। भक्ति उदित हो गई, उदित होने का परीक्षण क्या? भगवत साक्षात्कार, भगवान का सानुभाव, वो हो जाए उसके बाद कोई समस्या नहीं। हाँ वो तो ठीक है, पर ये तो ज्ञानी और भक्त को अलग अलग करने के लिए हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। नहीं, वो तो वैराग्य वाले की तो स्थिति ही अलग है, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती है यहाँ पे। हाँ वो तो वहाँ तो उसे ज्ञान और गुण बाधा करेंगे, वो बात है। ज्ञान और गुण उपयोगी नहीं होंगे, वो तो विप्रयोगानुभूति की बात है, वो इसमें नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ तो इन जनरल ये बात समझा रहे हैं केवल। रति कहाँ करनी, मुद्दा इतना है। तादात्म्य अनुभूति करने के लिए तुम्हें कृष्ण में प्रेम करना हो तो तुम सर्वत्र प्रेम करो, पर हम उस प्रकार की ज्ञानी की अवस्था को, ज्ञानी को हम भक्त नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ज्ञानी को ऐसा अनुभव होता है जो शांत रस कहलाता है। तो तुम्हें शांत रस चाहिए कि भक्ति रस चाहिए? भक्ति रस चाहिए। तो भक्ति मार्ग का पथिक अलग प्रकार का है और ज्ञानी अलग प्रकार का है, तो सिस्टम दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम उन दोनों को मिलाते नहीं हैं। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि आप आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को भक्ति कह दो, तो हम कहेंगे कि नहीं, उसे हम नहीं कहेंगे भक्ति। तो उतना हमने किया है। कल आगे अभी भी वो ज्ञान के साथ ही वो विषय चलेगा, कल करते हैं।